अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला मेरे सभी देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। आप सब भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें और कमेंट्स में ये साथ साथ ज़रूर लिखा करें आप सब हमें कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव या शहर से, और अपना नाम भी साथ साथ लिखा करें। और हाँ, सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें कमेंट्स में। कश्मीर पहुंचने के नेक्स्ट डे ही अब मैं जा रही हूं मेरे ससुराल। जब भी मैं दिल्ली से कश्मीर आती हूं सबसे पहले मैं अपने ससुराल ही जाती हूं। मम्मा हो गई है रेडी अपने इन लॉज से मिलने के लिए। श्रीनगर जा रही है मम्मा, और जब भी मम्मा कश्मीर आती है तो वो अगले दिन ही अपने इन लॉज से मिलने चली जाती है। ज़रूरी है ना बड़े बुजुर्ग है उनसे मिलना ज़रूरी है, सास ससुर है उनसे भी मिलना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, तो कल हम पहुंचे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात भर तो अच्छे से आराम किया। आज अभी मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं जा रही हूँ श्रीनगर और छोटा भाई साथ में जाएगा। अगर हस्बैंड मेरे साथ होते हैं वसीम साहब तो वो भी चले आते हैं मेरे साथ श्रीनगर, लेकिन आज वो नहीं है, मैं हूँ अकेली, तो भाई साथ जाएगा। तो अब चलती हूँ मैं, लेट भी हो रहे हैं, 10:15 हो गए हैं सुबह के, जाना भी दूर है ट्रैफिक जाम वगैरह मिलता है। चलो आयो, आप खा लेना बच्चे कुछ, है ठीक है। क्या आई ब्रश तो ये मेरा ब्रश है, आप क्यों कर रहे हो इससे ब्रश? हमला हो गया। ये अच्छा नहीं है एक दूसरे का ब्रश यूज करना। जो अगर आओगे तो उनसे दादा दादी से मिलने के लिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं भी तो बिन बुलाई चली जाती हूँ ना वहाँ श्रीनगर, मुझे कौन सा बुलाते हैं। तो ये तो आपकी अच्छाई है ना, माँ वहाँ पे बिना बताए चली जाती है उनकी हाल चाल पूछने के लिए। ना उन्होंने कभी आपको बुलाया ना कभी हमें, तो मैं तो ऐसे जा नहीं सकती। चलो फिर मैं क्या जबरदस्ती करूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो जाऊंगी हाल चाल पूछने। आके हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनको तो हाल चाल पूछना ही है, जाना है वहाँ। अब हमेशा यहाँ होती तो फिर हर वीकेंड में चली जाती उनसे मिलने, लेकिन अब दूर से आती हूँ 2-2 साल में, तो फिर जो जब भी आती हूँ तो चली जाती हूँ मिलने। मुझे कॉल आएगा तो मैं आऊंगी आपको कौन कॉल करेगा, इतना कोई नहीं प्यार करने वाला उधर से जो आपको कॉल आएगा पहले। चलो फिर बच्चे मैं चली जाती हूँ फिर। हाँ, अपना बहन का ख्याल रखना, कुछ भी खाना हो छोटी को बोलना, और पूजी है ना इधर ही, चंदा मामी भी है, पैसे चाहिए उनको मैं देती हूँ पैसे। पैसा पैसा, हाँ जी कितना पैसा चाहिए? पैसा आप बस 2000 दे दो, 200। आपका ऑनलाइन नहीं चलता? दुकान पे ऑनलाइन नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे चलता है। नेट नहीं होगा ना मेरे पास। अच्छा हाँ, नेट नहीं होगा वहाँ आपका, तो यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो पूजी के फोन से। यस। चलो फिर बच्चे। हाँ हाँ तैमूर 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 बच्चे मैं जाती हूँ, खाली मजा आ रही है, हागी दे दो ना। ये मुझे दिल्ली में भी बहुत मारती थी, यहाँ भी। अच्छा दोपहर मत बिगाड़ो चलो बाय बाय गाइस। ओके गाइस, बाय 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 मम्मी। आयो, आपको जो भी खाना होगा बोल लेना, यहाँ पे छोड़ भाई भी मेरी आई। अस्सलाम सॉरी। असल पर ठीक पर सेहत छे ठीक असल पर सारी छो ठीक बाई कत बाई ओय ना सुरूत गारे। हाँ गावन आज छे गो परेशानी थोमस है रोजबा परेशानी नहीं गरस मज बरकत गुपन तीज हम पोस्ट, मगर वह हेकान डल ये आय तो बाई गर मान बाई इन तो पे रोज यह गर इन वार बह ग शहर मम्मी डैडस नश, बह वसा तोरे तम मुलाकात कर पितर बेन तपरी सह प्यार। आमीन आमीन सह पे सह तथी बसान, सह अति हबकर लै बसान मे पितर बेन तह बह ग मम्मी
Ada ben yarım otelden yarım maaşa yarım ada bir kadar saval yarım ne besi yeşine mi niyeti bu baksana tu arti soğuk no yine besi yeşine azma çekim onu iyi azma didari ya आपके पास ही Ruim jana, mijn bag, dus je phone staan die hoor. Assalamu alaikum Riyaji. मैं क्या चापल Hoi. सिस्टर है बैग बेबू जी जरा सिस्टर का बैग ले लो जरा मेरी चापल का बेबू जी हाँ यही है हाँ यही है थैंक यू बच्चे सिस्टर बैठेगी आगे Kena khali besi bro kene. सिस्टर को यूनिवर्स आउच बंद करो नो बेटा मैं पीछे खोलूंगी प्लीज मैं आराम से खोलूंगी बैठूंगी गाइस प्रिंसेस ट्री में चाहिए नहीं किसी को गन गाइड में सब पे कर मुझे नहीं दिला ठीक गाइड में चला तो मां का छोटे भाई ले आ रही गुल दीदी अरे बे खुदाय सवाल बीम इंशाल्लाह इति दस्ती वापस शहर मंजिल छ थोड़ा ते पाई वन तो बथचस रात ते पालो गसन खराब ओके गाइस बाय Thank you baby. बाय Baby tu quer saber do ऐसे मैं अंदर गरम है ऐसे लोग में ऐसा दिल पे आशुन तोर गरम से एक आख जून पे तातो आने बाकी बोया ना दिया नो इमन नीचे वाला और कुछ चाहिए ना पूछिए चनवानी को मांगना वहाँ पर सब है। कितने बजे तक आ रहे हो आऊंगी जितना जल्दी हो सके मुझे अपनी कजन सिस्टर से भी मिलने जाना है ना बहुत सालों के बाद मेरे साथ जा रहा है चंदा, मेरे साथ जा रही है और फरहत जान। इसको जाना है यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी। वहाँ पे इसको कुछ फॉर्म वगैरह भरने हैं, तो ये भी वहीं से जाएगी। अभी हम निकल गए हैं, बस पकड़ते हैं अब श्रीनगर बाईपास। हम पहुँच गए हैं करण नगर और फरहत जान को हमने ऑटो में छोड़ दिया, वो चली गई अपना कश्मीर यूनिवर्सिटी। अब हम चलते हैं हवा कतल की ओर। रोज ये थी बाने फ्रूट गोड़ के दाश छुना भी Anas dash doyo qismu, aksi green, te red, ti se आ stabu. दी रेड से तो Trejo qismu që. ट्राई दोनों Unë të vo 2 kilo të në 3 kilo. जिकिलो थे 2 kilo të emi ha, 3 gram. Qa buru të unë të hevi busas. Assalamu alaikum. ठीक पड़ी उसका असल पड़ी उसको घर छू सारी ठीक पड़ी Trap bunus. Trabos os? Trabos kaç? Tu aç varya hesap yapması oldu. Dolu söyle bu. Hatta 6 kilo pahalı. Kuma tavus ambı. Dayak kısmı itu hadi. Yeni şey. Tımız bombar hamşa ikinci soda kan. Raji soda sağ.
कहीं चुन परवाह गए टाइम आ जाए 2 किलो ठीक है फ्रॉक कौन इसमें तो ना मामा ट्रक आओ अब मसा कति भयो थिए ना हां मत काज बाजे ट्रेन खार गेला डबल तेल खरब रटन अकुई तेल रटन तम कह वुझ क्यूत गए ना असल ठीक ना असल बस गो ठीक क्या ना डोलोस ना जजराम किलो खंड में त्रावस थवस ना पॉइंट रोना आसे ये क्या आख थे डिक्की मज आख थे ब्रोह कन डिक्की मस सह थे डिक्की मज करने के हिसाब राइस पीऊत छीनी चे लोगुत चे रंग बिरंगी जन गंज दश डबस जन गंज थस दश यह गो गि शोभुन हर कह चीज हाँ ये थी पहुंच गए हम हमारे ससुराल के मोहल्ले में। गाड़ी रखने का बिल्कुल भी कोई स्पेस है ही नहीं। ये केतन विशेतन था योकुन यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कहीं गाड़ी रखने की। अब हमने कर दी गाड़ी यहाँ पे सेट भाई ने। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। पहुँच गए यहाँ गली के अंदर। गोब छिया आते शे राज गंजत तुल कर था आइके ना पैके पैके ये वाला घर वो है जहाँ मेरे सास ससुर मेरे जेठ जेठानी और उनके बच्चे रहते हैं। और इसके बाद जिस घर में मैं जाऊंगी वो घर वो वाला है जहाँ पे मेरे ससुर जी ने मुझे 2 कमरे दिए थे रहने के लिए। गेट की आवाज सुन के मेरे ससुर जी जो है ना यहाँ पे दरवाजे पे आए हैं और बहुत खुश हो गए मुझे देखकर। पहले यहीं पे रहूंगी सास ससुर के पास 2-3 घंटे। उसके बाद में मेरे दूसरे घर में जाऊंगी जहाँ मैं रहती थी। उस वाले घर की जो गली है ना वो बाहर से भी जाती है और फिर जो है ना मैं यहीं इनके बैठक की खिड़की से ही दूसरे घर चली जाऊँ। सासू मम्मी और ससुर डैडी के साथ बैठ के 1.5 घंटा बातें की और चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं इस घर में जा रही हूँ जहाँ 14 साल पहले मेरे ससुर जी ने मुझे 2 कमरे दिए थे रहने के लिए। अब दिखाती हूँ आप सबको। ठोल वैसी काला से उन्हें काला वैसी ठोल तो गाइस चलिए मेरे ससुराल के घर में चलते हैं फिर ऊपर। ये शी आई गुड बलाया चला है अंधेरी गुफा। यहाँ रहते किराएदार यहाँ पे
किराएदार रहते हैं। पहले फ्लोर पे ना ससुर जी ने किराएदार रखे, दूसरे फ्लोर पे मेरे 2 कमरे, तीसरे फ्लोर पे भी किराएदार हैं और सबसे टॉप फ्लोर पे मेरे जेठ के कबूतर हैं। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय स्वीट होम। अब मैं चाय भी ढूंढती हूँ। यहाँ पे लाइट है और यहाँ तो लाइट, यहाँ लैंप भी, ये जो लैंप है ये चुक लैंप ते कड़ित ये तो ये लैंप आसान बिलाची ये बस 7 वरी ब्रोह योर पता ये स्विच त्रान तो थोड़ा बहुत ये गाश तो इंसान वुचा कुंज वुंज। ये देखें मैंने पूरा दिल्ली से लाया है साथ। यहाँ पे मैंने ये ताले लगाए हैं, इसमें मोटे मोटे ताले, ये देखें मोटे मोटे से ताले। अब देखती हूँ चाबी है कि नहीं, मैं लाई हूँ इसी में है यहाँ की चाबी की नहीं है, देखती हूँ। क्या पता वो बोल रही बात एमची मैंने खुदा मैंने किसी असली नहीं है कौन सा ये मिच ये नहीं मैं खुला में थी, ये मना चलो जी मिस खाई अरे मुझे ना जंग लोगुमत ओह ये मना खाई लज क्या कर रोज थोड़े पर से थे यो से लाइट ते दिन बोझ नहीं वहां के थाने वो पर से वो कौन इसमें कौन आई सारे सुविधा मैंने कोशिश कौन आइस सब कौन से पहना बस हाय विकी मैं बस आओ एक ये मुझको तो शीशा है सोच बेलाशी अब ये पता नहीं खुलेगा भी कि नहीं, लेकिन ट्राई तो जरूर। नहीं खुल रहा है, खुल ही नहीं रहा है। जंग तो देखो कितना लगा हुआ है इसमें। जरा ये चाबी तो नहीं होगी इसकी। ये घूमिया है आप मगर इन्हीं में खुला नहीं, इसको जंग लगा होगा फिर ना इन्हीं में खुला। उफ हवा चुका बच्चा हाँ याद क्या कोई और चाबी ट्राई करते हैं, पहले इसको लगाते हैं। नहीं में चाहिए ये सब ताले जाम हो गए हैं। अगर वसीम साहब आसे ना ये सो फुटरा ये अस पे ना प्यारिस फुटरावन दम प्यारिस ना मान 4 वरी ब्रो आए ना योर तेम दो के अस यमय अस ये तिथे कन गोमत पाथो अस ये तेम चाटन कोलोफ पात चट अस कोलोफ लग पत वसीम साहब ये तेम कोलोफ नहीं कोलोफ। अब क्या करूं मैं, कैसे खोलूं, वरना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा देती कि मैं जब दिल्ली से आती थी मतलब 7 साल पहले तक तो मैं इन्हीं कमरों में रहती थी, फिर 10-15 दिन यहीं कश्मीर में, अपने मायके में 5-6 दिन रहती थी, बाकी जो 10-15 दिन है बच्चों की स्कूल वेकेशंस का वो मैं यहीं पे गुजारती थी। तो ये था मेरा किचन, मतलब इसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ। ये मेरा किचन था और यहीं पे मैंने बाथरूम भी बनाया था और उसके बाद ये एक कमरा दिया था मेरे ससुर जी ने हमें, हम इसमें सोते थे। तो ये देखिए यहाँ पे पावर ऐसी है, बिजली का कनेक्शन काटा हुआ है। अच्छा अच्छा ये है ना, ये अंदर ये बिजली है ना अंदर जा रही है, अंदर जा रही थी। तो यहाँ से शायद मेरे ससुर जी ने ना ये बिजली का कनेक्शन कटवाया है इस वजह से कि हो सकता है कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और यहाँ देखें ये भी यहाँ से जाता है अंदर, तो ये भी काट के रखा है इसलिए कि कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो मैं तो आती थी हमेशा यहाँ, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, जैसे मोहम्मद आरिस हो गया 8-9 साल का, तो फिर उसने मना किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो यहाँ पे आप सब हालत तो देख ही सकते हैं सारी क्या है। तो मोहम्मद आरिस बोलता था यहाँ खाने में मिट्टी चली जाती है और फिर बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, मामा हमें नहीं यहाँ रहना है, आप हमें क्यों यहाँ लेके आती हैं। ये मिट्टी का मकान है ना ये। हाँ, तो मैं तो बोलती थी मुझे यही सुकून मिलता है, जब मैं आती हूँ मुझे यही पे अच्छा लगता है, तभी मैं यहाँ आती ये देख लीजिए सीढ़ियाँ कैसी है यहाँ पे।
ये 4 मंजिला है ये। हाँ, इसके ऊपर भी एक किराएदार रहता है, उसके ऊपर है ना मेरे। थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी सीढ़ियाँ देखो कैसी है। ये बहुत पुराना घर है दीदी। कोता प्रोन मकान है। सुमन जे डेढ़ में कच्चे यार मैं बस यार अथसन नामत वरी ती पेट हाथ वरी ती पेट तकरीबन ये मुझे लगता है 100 साल पुराना घर होगा ये। यह छुना एम हेत में मीन हेरन कशरन पे मना बटन यह छुना बाटा मकान पंडितन हेतमुत यम पंडित छुना इसमें तिमन हमसाय ब्रो तो तिमने निश हेतमुत मई पोजने वाला है टिप। नो केला तो बकर ट्राई। इधर मुझे बिस्तर है, बर्तन है, टीवी है, फ्रिज है, मेज वगैरह है। इस वाले कमरे में बहुत सारा बिस्तर है, लॉकर है। बेबू जी और मोहम्मद आरिस के इतने सारे खिलौने हैं। अगर चाबी लगती ये खुल जाता, मैं आप सबको ना अंदर का भी टूर करवा देती। आप 4-5 साल यहाँ पर रही हो है ना? हाँ हाँ, बहुत साल रही हूँ। 4-5 मतलब जब दिल्ली से आती थी तो यहीं पे रुकती थी। यहीं पे बिल्कुल रुकती थी ना 10-15 दिन। और आप लोगों के यहाँ तो 2-4 दिन 5 दिन हम हफ्ता जैसा दीदी के घर में 1-2 दिन, आप लोगों के घर में 2-3 बाकी तो यहीं रहती थी, गुजारती थी। यहाँ खाना पकाती थी, इधर सोते थे। बिल्कुल। लेकिन बच्चे बड़े हो गए, फिर उनने कहा नहीं हमें इधर नहीं रहना, क्योंकि ऊपर एक किराएदार है, उसके चलने से ना खाने में मिट्टी गिरती थी, इस वजह से। 2014 में जब सैलाब आया था हाँ, तब 2014 में तब तो यही थी ना आप? तब मैं इधर ही थी 2000 जब सैलाब इसी घर में। बस जैसे ही सैलाब का वो सारा थोड़ा बहुत वो हो गया, इसके बाद ही फिर आप हाँ खत्म हुआ तो मैं फिर दिल्ली चली गई, हम पूरी फैमिली। तो ये देखें, अब मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें लगाने की चाबी, लेकिन ये ताले एकदम जाम हो चुके हैं। और मेरे हाथ तो आप देख ले कितने गंदे हो गए। और कुछ होल वोल है, वहां से मैं थोड़ा बहुत टूर करा सकती हूँ होल वोल से। यहाँ पे तो कोई ऐसा हॉल ही नहीं है। मेरे भाई ने देखिए अपने मोबाइल की लाइट जलाई है, यहाँ दिख ही नहीं रहा। तो ये देखिए, लेकिन मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता था। मैं इधर आती थी, यहाँ रुकती थी। ये देखिए, आई थिंक ये हॉल से कुछ दिखेगा। यहाँ से क्या दिखेगा? कुछ नहीं हॉल से। ये देखिए, यहाँ से अंदर का थोड़ा सा नज़ारा। मैं तो थक गई, अब भाई ट्राई कर रहा है मेरा इसको खोलने के लिए। हुआ कुछ? ये तो जाम हो गए ताले पूरी तरह से। मुझे तो यहाँ आके ना अलग ही सुकून मिलता था, चाहे ये घर मिट्टी का हो, मतलब जैसा भी बना हो। लेकिन मेरे को ना यहाँ बड़ा अच्छा लगता था। मैं बैठती थी इस कमरे में, यहाँ पे जो किचन बनाया था, कुकिंग करती थी, खुद भी खाती थी। और उधर मेरे जेठ वेठ के बच्चे भी आते थे, वो भी मेरे पास खाते थे खाना, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे भी अच्छा। लेकिन ये है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, जैसे मोहम्मद आरिस हो गए, जो मैं पहले ही बोली, थोड़ा सा बड़ा, तो उसने फिर जो है ना मना किया कि मम्मा नहीं, इस घर की हालत बड़ी खस्ता है, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, इधर मत आया करो मामा प्लीज़। या तो आप नया घर बना दे जल्दी, या तो फिर जो है नानी के यहाँ ही रुका करेंगे। खुलांच ना लगभग हो गए हैं 20 से 25 मिनट। हम ये ताले खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं खुल रहा है बिल्कुल भी। पूरे जाम हो चुके हैं। जाम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। बिजली के कनेक्शन तो मैं दिखाई, मेरे फादर इन लॉ ने ना कटवा दिए हैं, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए कुछ ऐसा। ये देखें, नहीं हो रहा है। हुआ कुछ नहीं। मुझे पसीने भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है यहाँ इस घर में। ओह ओह ओह। वैसे श्रीनगर है तो आप सोच ही सकते हैं श्रीनगर में कैसा होता है। नहीं खुल रहा ना, बहुत टाइम हो गया ट्राई करते हुए, लेकिन नहीं, मतलब मेरे पास जितनी चाबियाँ थी ना यहाँ दिल्ली में, मैं इसमें संभाल के रखी हुई थी। ये देखे ऐसे पाउच में, और सारी चाबियाँ ये देखिए यहाँ पे गिर गई सब चाबियाँ। मगर इम गए जाम, इम ना ये जाम हो चुके हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा जाम हो चुके हैं। मतलब जोर भी लगा रहा हूँ। चलो छोड़ो, दफा करो, फिर क्या करें। कभी और जब तोड़ेंगे इनको ना, सामान वामान निकालने के लिए, इंशाल्लाह यहाँ मेरा घर रेडी होगा
तो यहाँ मेरा सामान है बहुत सारा, तो वो निकालने के लिए तो तोड़ने ही पड़ेंगे। मेरे भाई के हाथों का क्या हाल हो गया है, ताले खोलने की कोशिश में। डालो इसमें, ये भी डाल दो, रस्सी को खींचो नीचे, ज़रा चेक करो कोई और चाबी तो नहीं गिरी, नहीं ना। और ये देखे मेरे भी हाथ कैसे हो गए। पहले तो अब हैंड वॉश करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने बेबू जी को भी बोला था कि आ जाओ बेटा, उसने माना ही नहीं। ये देखिए जी जनाब, मगर मे मज ते लगान बेहनस, बेहन मगर मे मा शुर पे तम वन ममा ये मेच मज इन्फेक्शन बेमार। ये यहाँ से होल है ना, जाली लगी हुई, ये देखो ये होल से दिखेगा थोड़ा सा किचन का टोर। वो तोमुल छाटनुक शूपा पेमुत मे वसित येन है क्या ये क्या, मगर अत गगरो थोमुत फोन करित। मे क्या बिस्तरस थोमुत करित, हाँ मे तम कमल तुत बिस्तर हाय हाय। मे क्या कर वह पाज आयस बे 2 वहर वे मे मा खुला बह ये तो, मगर क्या कर ये खुलान आव। वो शुप कतन हो क्या, मगर यह गगरो चोटमुत। शुप ये अथ तो इन मज कुर्बान माज बगरान 4 टूकर है क्या त्रामो ती ट्रंक, ये मज त्राम अथ पे क्या बे बड़ नीज मे लची बह कुथ कम तान ये तोचमुत वल किन कंस वुन कह अपर। चलो फिर क्या करें, वेंटिलेशन कम। तो अब हम चलते हैं। आप सब ने तो देखा मैंने कितनी कोशिश की कि ताला खुले। अभी मैं दुपट्टा भी ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये है लेमन कलर और बिल्कुल गंदा हो जाएगा। मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। कोशिश तो की थी, खुला नहीं, तो ज़िंदगी रही इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी मैं। अभी तो बस बाहर का ही दिखाया आप सबको कि यहाँ मैं रहा करती थी। मेरा तो मन करे मैं अभी भी रह लूँ, मुझे कोई रहने में परेशानी नहीं है। तो ये है ना मेरे ससुर जी का दिया हुआ गिफ्ट है, मुझे कोई वो नहीं है कि इन 2 कमरों में भी मैं रह सकती हूँ। बाकी ऊपर इसमें किराएदार रहते हैं और नीचे किराएदार रहते हैं, उसके नीचे रहते हैं फिर भेड़ बकरियाँ। चलो आ जाओ फिर मेरे साथ। अपने ससुराल में से मैं किसी को नहीं ला पाई अपनी वीडियो में क्योंकि उनकी मर्ज़ी नहीं थी। अच्छा, तो जितना भी मैं कर पाई हूँ शूट आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मोबाइल लाइट की ज़रूरत है, थोड़ा मोबाइल लाइट है। अक दो खसान ये हेयर पैस मे बान बट अथस मज 8-9 वरी ब्रो तीस कल आयदा जान मे गो ना ये खोर मे पे बान बट पानस खोर गो ऊर बसित और क्या। तो इस घर से निकलने के बाद सास ससुर के घर में मैं और लगभग आधा घंटा रही और इसके बाद जो है ना मेरी कज़न सिस्टर भी यहीं पास में ही रहती हैं, उससे भी मिलने जाना है। ये जो है यहाँ पे रहते हैं भेड़ बकरियाँ, मतलब मेरा जो जेठ है वो भेड़ बकरियाँ पालता है, इधर रखता है इस वाले मकान में। तो यहाँ पे है वॉशरूम, ये लैट्रिन है और ये है बाथरूम, मतलब नहाने का। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे तो किराएदार नहाते धोते थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उनके बीच में घुस के फिर वहाँ पे वेट करो नहाने धोने का या फिर कपड़े बर्तन धोने का। फिर मैं ऊपर ही अपना बाथरूम बनवाई थी और सिंक वगैरह किचन का थोड़ा सा सेटअप बिठाई थी ताकि मैं दिल्ली से जब भी आऊँ कुछ दिन के लिए थोड़ा सा मुझे मतलब आराम मिले, इजी हो जाए चीज़ें, तो वो किया था। अगर यह मशीन सब में तेल गए मे आसान तम सह चे कर ना पान बह क्या करस अहन यह बिचौर तमिस घर बेमार बच्चे अत अगर घंटे 2 लगान तो परवाह कह
कोलुप से त्रेशवे खुलान किशना शने में त्रे कोलुप दित में डाबा चशे एक तुम पावर सेटे डेडा मैं वन में ये बना शॉट ये लगना बारे ना मैं तो मसे शायद डेड नार ओस्ता पता इसका चिकीन जोड़ी होता है जो बात बनस पर अने आज के पूछ बनस पर अस्ता ना तो का ना को काम ही कर हाँ तो दो काम ही कर नहीं तो था माइस्ता ले पटरावा ना गोड़ा पटरावा आता आधा अच्छी करे कोलुप से और पटरावा मैं बड़ा ठीक ज्यादा दिन गया ये थी पटरावा ओपन सिंगल अरे मैं नहीं आ रही दीदी ना यार मुझे कर दे आप अरे दीदी खुदा ऐसा ये रो गए No, दे ना भाई को मां को लाजे ना टक्कर चलो बेस बमियात क्या बेस प्राइस नहीं बेस चलो ना शो तशक नहीं मैं तुम जगने आयतस हो यहाँ पर मैं मिल रही हूँ मेरी चचेरी सासू माँ से और मेरी चचेरी जेठानी से, जिनको मैंने ना खिड़की से ही आवाज़ दी कि भाई निकलो बाहर, मेरे से मिल तो लो, मुलाकात तो करो। अरे फरक है ना सारनी ठीक खुश आबाद है ना सारनी मेरे जेठ तो कहीं चले गए थे किसी काम से, जेठानी तो अपने मायके में है, सुना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उसकी और हम सब की शिफायत अता करे, आमीन। जेठ के बच्चे गए थे स्कूल, अगर उन सब से मुलाकात होती तो और भी अच्छा होता। यहाँ मैं मिली मेरी ननंद से, नंदोई से और उनके दोनों बच्चों से, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आइस में बिजती दाई वो है ये दोनों वेरिएंट में शुरू होते हैं नहीं मकान खाया मैं बनाऊं नहीं मकान
रश फिर खरा भी पाकिश नो शफायत वल्लाह के चलो जी अब चलते हैं मेरी कजन सिस्टर के पास अगर नेर डेरा खुदा इसने दिया सवा ना वह पानी मर्जी अगर दिल करो तो वैस जाओ करो ना तो सह पानी मर्जी अगर पन दिल करो तो वैस जाओ तोर दीजो शुर नश नजर अगर ना तो तेल पन्नी मर्जी। अभी हम हैं करानगर में तो कज़न सिस्टर के यहाँ से भी निकले अल्हम्दुलिल्लाह। उफ वहाँ तो उसने हमें एकदम ही क्या कर दिया खिला खिला के लंच वंच सारा कुछ वहीं पे खाया चाय वो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखिए बस अब निकल रहे हैं बारामूला की ओर। तो इन लोगों से भी मिली मैं बस अपनी जो है जेठानी जेठ उनसे नहीं मिली बाकी जो है ना ननंद नंदोई सास ससुर सबसे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फरहत जान को भी हमने फिर ना वहीं पे बुलाया था कज़न सिस्टर के यहाँ ही तो ऑटो से आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी काम हो गया यहाँ यूनिवर्सिटी का। तो ये देखिए इसका मामू पढ़ रहा है जो इसको डिग्री लेनी थी वहाँ से यूनिवर्सिटी से तो ले ली फिर इसने भी खाना खाया। मेरी जो कज़न सिस्टर है दिया रानी ने तो क्या हमारा पेट फटने को आया इतना सारा खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस जो है ना ये एक पर्सनल मोमेंट था और जो है ना मैं नहीं व्लॉग में लाना चाहती थी तो इस वजह से शूट भी नहीं कर पाई। और फिर बहुत बहुत सालों के बाद हम दोनों कज़न सिस्टर्स मिले हालांकि भाई भी मिला बहुत सालों के बाद मैं भी तो हाँ हाँ मतलब बातों में हम इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए ना बिज़ी हो गए तो फिर हम जो है ना बहनें बातें करती रही आपस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसके घर में बहुत सारी बरकतें करे हर एक नीमत से नवाजे और सबसे बड़ी बात उनकी सेहत अच्छी रखे आमीन आमीन। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बारिश होके हटी है तो चल रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छा लगा सभी से मिलके स्पेशली अपनी जो मेरी कज़न सिस्टर हैं उससे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। आज बहुत सालों बाद मिले हम एक दूसरे से बातें की बहुत सारी ढेर सारी बातें की। तो ये जो मोबाइल है कैमरा वैमरा को तो मैंने रख दिया साइड में। ऐसी बहनें हैं प्यार देती हैं दुख सुख शेयर करती हैं और क्या चाहिए। खैर खाना पीना तो होता ही रहता है लेकिन जो हम एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बातें करते हैं फीलिंग शेयर करते हैं ना वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम आपस में बहनें या कज़न सिस्टर्स अपना सुख दुख शेयर कर पाती हैं। सबसे बड़ी बात तो बस वही होती है वही एक अच्छा मोमेंट होता है। तो इसलिए मैंने कुछ भी वहाँ पे ना शूट वूट नहीं किया। तो चलिए बारिश भी होके हटी है बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर। गाड़ियों का शोर शराबा भी इतना है वो सब आप सब सुन ही सकते हैं। और बेबू जी का भी फ़ोन आया था मम्मा यहाँ बारामूला में तो ओले गिर गए हैं तो वहाँ पे क्या ऐसा मौसम है। श्रीनगर मैंने कहा यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है ठंडी हवाएं भी इस वक्त चल रही हैं। आयदा जी तो सो गई हैं अब मिलते हैं इंशाल्लाह घर पहुँच के बारामूला पहुँच के। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ आज नसीब में था मुलाकात करना उन सब से किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी पहुंच गए हैं घर बारामूला मतलब मम्मी के घर। इस वक्त 8:45 बज चुके हैं 8:40। आयदा जी मम्मा क्या लाई है मेरे लिए बताओ। थैंक यू बेटा। आप मेरे क्या लाए थे आलू कुछ ऐसा आपने जो मुझे बोला कुछ फ्राइज कुछ फिश फ्राई वगैरह वगैरह वही चंदा मामा वहाँ पाटन से आपने शायद कुछ बोला हमने शायद देखा कितना लेट हो गया। श्रीनगर का सफ़र देखा कितना दूर है लेकिन मुझे आज मज़ा आया। मैं अपनी कज़न सिस्टर से मिली इतना मज़ा आया। ओह ओह 8:30 हो गए। आ गया उसने आपको बहुत मिस किया थोड़ा आ गया मुझे डरा मासी ने मिस किया बोला कि अब डरा रही हो मुझे थोड़ा आ गया। मैंने कहा उन्होंने बोला हम हमारी कज़न से इधर हम श्रीनगर नहीं जाएंगे आज। पार्टी की हमने अच्छा किया पार्टी की चलो आज मेरे बच्चे का यस मामा आजू इधर ही खेलेंगे हम। मेरी आवाज़ सुनकर तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि सुरैया दीदी कितनी बीमार हो गई। यहाँ आके गला एकदम ही बंद हो गया।
कश्मीरी क्यूजीन जो है ना उनको खा खा के मेरा गला ही ऐसा हो गया। खैर उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सब ने बहुत पसंद किया होगा। अपना बहुत सारा प्यार देना, हमें भी दुआओं में याद रखना। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में सेहत याब रखे, आमीन। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ फिर फैमिली व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।